तो वो कहते हैं कि झुक जाना बेहद ही खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि झुका हुआ इंसान जो होता है ना, उसे कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं होती। अब झुके हुए इंसान को आप कितनी बार झुका लोगे? जो इंसान हार मान लेता है उसको आप कितनी बार हरा दोगे? और जो इंसान बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है उसे आप धकेल कर और कितनी पीछे ले जाओगे? यानी कि वो कहते हैं कि झुक जाना, टूट जाना, बिखर जाना, मिट जाना, हार जाना, ये बेहद ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं। लेकिन किसके आगे? उस परमात्मा के आगे जो अनंत है, जो विशाल है, जो व्यापक है, जो न्यायप्रिय है। तो वो कहते हैं कि एक बार झुककर तो देखो उस परमात्मा के आगे, वो आपको उठा लेगा, वो आपको बना देगा। और सच में यकीन मानिए, अगर आप परमात्मा के आगे झुक जाते हैं ना, तो परमात्मा कहीं भी हमें और झुकने नहीं देता, वो हमें बहुत ऊंचा स्थान दिला देता है। अगर हम उसके आगे हार मान लेते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में जीत की इतनी झड़ियाँ लगा देता है कि हम सेलिब्रेट करते करते थक जाएंगे। अगर हम उसके आगे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो परमात्मा हमें समेट लेता है। अगर हम उसके आगे मिट जाते हैं ना, तो वो हमें बना देता है। तो वो जो परमात्मा है ना, उसके आगे झुकना, टूट जाना, हार जाना, बिखर जाना, यही सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके आगे झुकने में ही उठ जाना है, उसके आगे मिट जाने में ही पा लेना है, उसके आगे हार जाने में ही जीत है। क्योंकि परमात्मा जो है ना, वो अपने बच्चों को इस कदर फिर बनाता है जब हम उसके आगे समर्पित हो जाते हैं कि फिर दुनिया देखती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँगी कि खूबसूरत का मतलब ये नहीं कि जो शारीरिक रूप से खूबसूरत है, खूबसूरत वो लोग जिनके कर्म खूबसूरत हैं, जिनकी सोच खूबसूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी देखा है जो भगवान के साथ जिद करते हैं, हट करते हैं। जैसे बच्चा नहीं हट करता अपने माँ बाप के साथ, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो लोग जो है भगवान के साथ हट करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और भगवान उन्हें देते भी हैं। अब अगर नहीं देते तो उसके पीछे भी कारण होता है। जैसे बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। माँ बाप जो है वो फैसला करते हैं किसको क्या देना है, इसको क्या नहीं देना है, क्योंकि माँ बाप को पता है इसके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही। तो इसी तरह से जब हम समर्पित हो जाते हैं ना उस भगवान के लिए, तो भगवान को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो वो उनकी जिंदगी में सही सही करते हैं, और जो भी गलत होता है उसको दूर कर देते हैं। और ये वाकई में होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है समर्पण। जब मन में किसी के लिए भी नफरत ना हो, किसी के लिए भी द्वेष ना हो, किसी से भी आगे बढ़ने की होड़ ना हो, किसी तरह का भी आपकी जो है बुरी नीयत ना हो, जब आप अपने अच्छे कर्म करते हैं और अपने आप को उस परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे आगे हार चुका हूँ, मैं तुम्हारे आगे जो है वो टूट चुका हूँ, सरेंडर कर देते हैं जब, तब जो है वो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जब भगवान जो है वो हमें इस तरह से तराशते हैं, जैसे एक सोना जो है वो आग की भट्टी में तप कर जो है सोना बनता है ना, वैसे ही हमें तराश देते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है सरेंडर, उसके आगे बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सवाल के अपने आप को समर्पित कर देना।